नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद जो जेल में है, तिहाड़ जेल से उन्होंने 2 रोज़ा भूख हड़ताल की कॉल दी है। यानी कि गुज़श्ता रोज़ 11 बजे यानी 20 तारीख से 11 बजे से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और आज दिन भर यानी कि भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये भूख हड़ताल उन्होंने क्रिकेट मैच पर दी है। कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, ट्रैक टू पॉलिसी पर बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्टेज भी शेयर कर रहे हैं, क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं, लेकिन फिर कश्मीरियों के मुश्किलात को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये इंजीनियर रशीद का कहना है। और फिर उन्होंने वो बयान दिया जिसमें इंजीनियर रशीद सुर्खियों में हैं और यही वजह है कि इंजीनियर रशीद ने शुमाली कश्मीर के पार्लिमानी नशिस्त पर जो है कब्जा जमाया है, क्योंकि वो हमेशा जो भी बड़े बयान होते हैं उसमें इंजीनियर रशीद सामने आ जाते हैं। शुमाली कश्मीर से दूसरी और बड़ी खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए तहगाम मीर सैफुल्लाह ने आज गुशी कुपवाड़ा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने आज मैग्नेमाइजेशन अमल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया और इस मैग्नेमाइजेशन के अमल से आवाम ने राहत की सांस ली है और गुशी कुपवाड़ा समेत दीगर इलाकों के लोगों ने आज मेंबर असम्बली तहगाम मीर सैफुल्लाह के इस काम की इंतहाई सत्ताइश की। लोगों का कहना था कि मामूली बारिशों की वजह से सड़कें तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेती थी, लेकिन मेंबर असम्बली मीर सैफुल्लाह ने लोगों से वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो गुशी कुपवाड़ा की इन सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन का अमल शुरू करेंगे। और आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने उन सड़कों पर तारकोल बिछाने के अमल का अज़ खुद इफ्तिताह किया। यानी मीर सैफुल्लाह आज अज़ खुद गुशी कुपवाड़ा में मौजूद रहे और वहाँ पर सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन का अमल जो इस वक्त जारी है, आज उन्होंने लोगों के हमरा उसका इफ्तिताह किया और लोगों ने मेंबर असम्बली का इंतहाई शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वादे हमसे किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो वादे वफा हो जाएंगे। जिस तरह आज मेंबर असम्बली तहगाम मीर सैफुल्लाह ने अपने वादे को वफा किया, यानी अपने वादे पर वफा किया और लोगों से उन्होंने वादा किया था कि वो सड़कों पर तारकोल बिछाने के अमल को फौरी तौर पर शुरू करेंगे और आज बाज़ाब्ता तौर पर महकमे ने इस पर तारकोल बिछाने का अमल शुरू किया और लोगों को परेशानियों से अब नजात मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मामूली बारिशों की वजह से सड़कें तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके मुस्सिल सेक्टर में लोगों का कहना है कि उन्हें फौरी तौर पर सोलर लाइट्स फराहम की जाए, क्योंकि बर्फबारी की वजह से उनका इलाका कई दिनों तक कट रहता है और कई महीनों तक जो है उसका राब्ता ज़िला सदर मुकाम से मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली की अदम दस्तयाबी से उन्हें मुश्किलात रहते हैं। और आज उन्होंने एक बार फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। मुस्सिल सेक्टर यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाका है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, जो ही वहाँ पर बर्फबारी हो जाती है तो सड़क राब्ता बंद हो जाता है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि मौसम सरमा आने से पहले पहले वहाँ पर बुनियादी सहूलियात की चीज़ें जो हैं वो वाफिर मिकदार में डंप की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस बीच डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अफिसान की टीम के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करना सेक्टर का दौरा इस बीच डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अफिसान की टीम के हमरा मुस्सिल सेक्टर का दौरा किया और वहाँ पर लोगों की मुश्किलात सुने और निपटारे का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों के मुश्किलात मसाइल हैं उनका फौरी तौर पर निपटारा होगा। ये थी शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।